एक बार की बात है, एक बस थी जिसका नाम था रंगीली। ये बस अपने नाम की तरह ही बहुत रंगीन और आकर्षक थी। रंगीली बहुत ही रंग बिरंगी बस थी। उसके रंग इतने चमकदार थे कि दूर से ही नजर आ जाते थे। उस पे लाल, पीले और नीले रंग की धारियां थीं। ये धारियां उसे और भी खास बनाती थीं। हर सुबह रंगीली सारे शहर में घूमती थी। वह शहर की सड़कों पर अपनी रंगीन छटा बिखेरती थी। वो सब बच्चों को लेने जाती थी। बच्चे उसे देखकर बहुत खुश होते थे। रंगीली उन्हें स्कूल ले जाती थी। स्कूल का सफर बच्चों के लिए एक रोमांचक अनुभव बन जाता था। बच्चों को रंगीली पे चढ़कर जाना बहुत पसंद था। वे बस में बैठते ही खुश हो जाते थे। वो गाने गाते थे और हंसते थे। उनकी हंसी और गानों से बस गूंज उठती थी। वे खिड़कियों से बाहर देखते थे। बाहर के नजारे देखकर वे बहुत उत्साहित होते थे। वे सबको हाथ हिलाते थे। उनके हाथ हिलाने से ऐसा लगता था जैसे बस भी मुस्कुरा रही हो। रंगीली उनकी सबसे पसंदीदा बस थी। बच्चों के दिल में रंगीली के लिए एक खास जगह थी। ये स्कूल जाना मजेदार बना देती थी। रंगीली के साथ सफर करना बच्चों के लिए एक यादगार अनुभव था। एक दिन रंगीली को एक नया ड्राइवर मिला। यह एक खास दिन था क्योंकि बच्चों को एक नया अनुभव मिलने वाला था। उसका नाम था मिस्टर गोपाल। मिस्टर गोपाल हमेशा मुस्कुराते रहते थे और बच्चों के साथ बहुत ही प्यार से पेश आते थे। मिस्टर गोपाल एक दयालु आदमी थे। वह बच्चों की खुशी का ख्याल रखते थे और हमेशा उन्हें खुश रखने की कोशिश करते थे। वो सब बच्चों को देखकर मुस्कुराए। बच्चों ने भी उन्हें देखकर मुस्कुराया और बस में चढ़ने लगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, उन्होंने कहा। बच्चों ने भी जोर से जवाब दिया, गुड मॉर्निंग मिस्टर गोपाल, आज हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं। बच्चे बहुत खुश हुए। वे अपनी सीटों पर बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगे। ट्रिप? उन्होंने पूछा। हम कहां जा रहे हैं? बच्चों की आंखों में उत्सुकता थी। मिस्टर गोपाल फिर से मुस्कुराए। उन्होंने बच्चों को शांत किया और कहा, हम एक बहुत ही खास जगह जा रहे हैं। हम जंगल जा रहे हैं, उन्होंने कहा। बच्चों की आंखें चमक उठी। बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। वे जंगल के बारे में सोचकर बहुत उत्साहित थे। वे पहले कभी जंगल नहीं गए थे। उनके लिए यह एक नया और रोमांचक अनुभव होने वाला था। ये तो एक एडवेंचर होने वाला था। बच्चों ने अपने बैग्स चेक किए और जंगल की यात्रा के लिए तैयार हो गए। रंगीली बस बच्चों को हरे भरे खेतों से होकर ले गई। बच्चे खिड़कियों से बाहर देख रहे थे। जहां तक नजर जाती, हरे भरे खेत फैले हुए थे। खेतों में काम करते किसान और खेलते हुए बच्चे भी दिखाई दे रहे थे। उन्होंने गायों को चरते और पक्षियों को उड़ते देखा। गायें शांतिपूर्वक घास चर रही थीं और पक्षी आसमान में उड़ान भर रहे थे। बच्चों ने पक्षियों की चहचहाहट का आनंद लिया। जल्द ही वे जंगल पहुंच गए। जंगल बहुत सुंदर था। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। पेड़ों की छांव में ठंडी हवा चल रही थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान तक छू रहे थे। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई थीं, जिससे जंगल और भी घना लग रहा था। बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर झूल रहे थे। वे बहुत ही चंचल और मजेदार लग रहे थे। बच्चों ने बंदरों की मस्ती को देखकर खूब हंसी मजाक किया। बच्चों ने रंग बिरंगे तोते देखे और झींगुरों की आवाजें सुनी। तोते अपनी रंग बिरंगी पंखों से जंगल को और भी खूबसूरत बना रहे थे। झींगुरों की आवाजें जंगल की शांति को और भी मधुर बना रही थी। उन्होंने एक हिरण को भी पेड़ के पीछे से झांकते हुए देखा। हिरण बहुत ही सुंदर और शर्मीला लग रहा था। बच्चों ने उसे देखकर खुशी से तालियां बजाई। मिस्टर गोपाल ने उन्हें सभी अलग अलग जानवरों और पौधों के बारे में बताया। उन्होंने बच्चों को बताया कि जंगल में कितने प्रकार के जानवर और पौधे होते हैं और वे कैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं। बच्चों ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और बहुत कुछ सीखा। एक मजेदार और खुशनुमा सुबह के बाद अब स्कूल वापस जाने का समय हो गया था। बच्चों ने मिस्टर गोपाल को शानदार और यादगार ट्रिप के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने जंगल के बारे में बहुत कुछ नया और रोचक सीखा था। उन्होंने यह भी सीखा कि नए अनुभव मजेदार और रोमांचक हो सकते हैं। रंगीली बस बच्चों को वापस स्कूल ले गई। वे थके हुए थे लेकिन बहुत खुश थे। उन्होंने सीखा कि हर दिन एक नया रोमांच हो सकता है। बस उन्हें अपनी आंखें खुली रखनी थीं और सवारी का पूरा आनंद लेना था।